फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए हमारी जो सीरीज है उसे कंटिन्यू करते हैं। 5000 एमसीक्यूज, अब 5000 प्लस एमसीक्यूज की बच्चों सीरीज रहने वाली है। आज की वीडियो में बायोकेमिस्ट्री के देखो दो टॉपिक है, एक तो न्यूक्लिक एसिड के एमसीक्यूज है, दूसरा आपका लिपिड्स के एमसीक्यूज है। ओके, तो दोनों टॉपिक के एमसीक्यूज लेके आई हूँ इस वीडियो में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वीडियो रहने वाला है। ओके, और देखिए सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सीरीज है, एम्स के लिए और आपका जो रेलवे है, DSSB है, और भी डिफरेंट जितने भी आपके स्टेट के और सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हमारे एग्जाम है, तो सभी के लिए सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बच्चों। और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक रहती है जहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पर आपको जैसे आपके एम्स का एग्जाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज है, रेलवे के लिए है, क्रैश कोर्स है, तो जाकर विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी जो है हम लोग देख रहे थे न्यूक्लिक एसिड के एमसीक्यूज इस वीडियो में, और उसके बाद लिपिड्स के एमसीक्यूज। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। आज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना। देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे आपका DNA हो गया, है ना, RNA हो गया। तो देखिए DNA RNA, जैसे DNA को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलती है, फुल फॉर्म है इसकी, RNA को राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये मतलब कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं ये पॉलीमर है एक तरीके से, इनकी जो मोनोमर यूनिट है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड्स जो आपके होते हैं ये किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, है ना। DNA RNA जो है किसके पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड के। तो यही लिखा हुआ न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे हमने देखा था अमीनो एसिड्स जो है, अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स की मोनोमर यूनिट हमने अमीनो एसिड देखी, ऐसे हमारे न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। समझ आ गया आपको? ओके, देखिए न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म बाय। तो कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, किस किस से मिलके आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ बेस होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा। बेस होगा, शुगर होगा, OH ग्रुप होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट है, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। देखिए आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें आपका बेस, नाइट्रोजिनस बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस किस से मिलके बना है? नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्यूरिन बेस, पिरिमिडीन बेस। ओके, तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर होता है। DNA में डीऑक्सी शुगर हो जाएगा, जैसे DNA का है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीऑक्सी इसमें राइबोज शुगर होता है इसमें, और RNA में राइबोज शुगर होता है RNA में। तो ये सारा भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और बाकी फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया, है ना। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें लिखा भी हुआ है न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। एक तो शुगर होता है, RNA में राइबोज शुगर होता है, DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ओके, और एक फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है। किसका? ये किसकी कंपोजिशन है? हमारे न्यूक्लियोटाइड का बता रहा है। सिंपल आपने याद रखना है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड इज कह रहे न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है वो कौन सा है? तो आपने देखा RNA में राइबोज है, DNA में डीऑक्सी राइबोज है। तो राइबोज तो है, तो अब राइबोज क्या है, कौन सी शुगर है कि भाई ओलिगोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। तो राइबोज आपको पता है, राइबोज किस में आता है? हमारा मोनोसैकेराइड्स में आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइबोज जो होता है पेंटो शुगर होता है, 5 कार्बन होते हैं इसमें। ओके, तो आपका ये मोनोसैकेराइड्स में आ जाएगा। तो शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड में जो हमारा शुगर होता है ना, वो आपका कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड होता है। ओके, देखिए न्यूक्लियोटाइड में वही लिखा हुआ है, इसके बेसिकली तीन कॉम्पोनेंट हमने देखे, बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, है ना। 1 इज नाइट्रोजनस बेस देखा, सेकेंड आपका मोनोसैकेराइड
जो आपका शुगर जो है पेंटोज शुगर होता है ना। डीएनए होगा तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, आरएनए होगा तो राइबोज शुगर होगा, ये याद रखना है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज और आरएनए में राइबोज शुगर, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ओके, और तीसरा पार्ट कौन सा होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, तो आपका क्लियर हो गया शुगर का। तो ये मोनोसैकेराइड में आपका पेंटोज शुगर होता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड बाय, कह रहे जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जॉइन होते हैं। देखिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। देखिए न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ओके, ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होगा डीएनए से डीएनए बनना, और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया डीएनए से आरएनए बनना। याद रखना, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो इसे कहेंगे रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो इसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और फिर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल ऑफ द अनदर न्यूक्लियोटाइड। ओके, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है तो इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का क्या है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो रिएक्ट करेगा दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसके शुगर मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ओके, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, दिस रिएक्शन फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड द शुगर मॉलिक्यूल एंड द टू न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टुगेदर। दिस प्रोसेस रिपीट्स टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है। ओके, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ। तो आपने देख लिया न्यूक्लियोटाइड, तो आपने देख लिया न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, प्लस शुगर होता है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब कह रहे हैं न्यूक्लियोसाइड, ये तो न्यूक्लियोटाइड हो गया, आप पूछा है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है आपने ये बताना है। तो न्यूक्लियोसाइड में आपका होगा शुगर होगा, प्लस नाइट्रोजनस बेस होगा, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। ठीक है, शुगर प्लस बेस जो होगा वो आपका न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। तो अब आप ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट भी आप लोग कह सकते हैं ना, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में आपका नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर आ जाएगा, प्लस फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा, तो आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, है ना। तो देखिए अभी आपसे न्यूक्लियोसाइड का पूछा तो इसका आंसर करिए, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया। सिर्फ नाइट्रोजनस बेस दिया है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मोइटी प्लस फॉस्फेट, तो आपका न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, बेस होता है और शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होगा प्लस शुगर मोइटी होगा। ओके, तो ये न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन है, ध्यान रखना है। अब आप न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजनस मतलब कि न्यूक्लियोटाइड का अगर कंपोजिशन बोलना हो तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका, इसका आंसर तो क्लियर हो गया, ऑप्शन सी। देखिए न्यूक्लियोसाइड इज अ कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine बेस कंबाइंड विद डीऑक्सी राइबोज और राइबोज एंड इज फाउंड स्पेशली इन डीएनए और आरएनए। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड जो है आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया प्लस शुगर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोज शुगर फाउंड इन डीएनए और आरएनए रिस्पेक्टिवली आर। तो हमने देखा कि हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। तो कह रहे हैं कि जो शुगर मॉलिक्यूल होता है ना, हमने पढ़ा शुगर हमारा पेंटोज शुगर होता है, तो कह रहे हैं कि डीएनए और आरएनए में कौन सा है, डीएनए में जो पेंटोज शुगर का नाम बताया और आरएनए में पेंटोज शुगर का नाम। तो नाम से देखिए डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसी से आपका पता लग रहा है कि इसमें कौन सा शुगर है, डीऑक्सी राइबो शुगर है डीएनए में, और आरएनए में राइबो शुगर होता है। तो रिस्पेक्टिवली बताना है तो पहले वाले में डीएनए में डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा और आरएनए में राइबोज हो जाएगा। ऑप्शन देखिए,
पहले राइबोज दिया है तो काट दीजिए, डीऑक्सीराइबोज एंड ग्लूकोज तो नहीं होगा, डीऑक्सीराइबोज का इरिथ्रोज भी नहीं होगा, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। पेंटोज शुगर जो डीएनए में है वो डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में कौन सी है, राइबोज शुगर होता है, यही लिखा हुआ है। डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज और पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट है पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए में कौन सा बेस है, वो बेस भी कौन सा, पिरिमिडीन बेस पूछा है। देखिए हमारे जो प्यूरिन बेस होते हैं ना, तो वो तो डीएनए आरएनए दोनों में सेम होते हैं। प्यूरिन बेस आपका एडेनिन होता है और गुआनिन होता है, तो ये डीएनए में भी प्यूरिन बेस एडेनिन और गुआनिन है और आरएनए में भी प्यूरिन बेस एडेनिन और गुआनिन है। तो ये डीएनए में तो और आरएनए में दोनों में सेम हो गए प्यूरिन बेस। लेकिन पिरिमिडीन बेस जो होते हैं, डीएनए की बात करोगे तो पिरिमिडीन बेस जो होते हैं आपका साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। किसमें, डीएनए में पिरिमिडीन बेस की बात करें, साइटोसिन एंड थायमिन। अब अगर आरएनए में पिरिमिडीन बेस की बात करेंगे तो साइटोसिन तो सेम होता है, साइटोसिन तो सही है, लेकिन थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। ओके, तो पिरिमिडीन बेस जो है आपका आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल होगा और डीएनए में साइटोसिन और थायमिन होगा। पिरिमिडीन बेस याद रखना है, आरएनए में साइटोसिन के साथ क्या है, यूरेसिल है और डीएनए में साइटोसिन और थायमिन है। तो साइटोसिन तो थे सेम है, लेकिन थायमिन और यूरेसिल का डिफरेंस आपने देख लेना। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, अब देखिए क्वेश्चन, पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए में पिरिमिडीन बेस आपका एक तो साइटोसिन है और एक यूरासिल है। अब ऑप्शन देखिए, एडेनिन, एडेनिन तो आपका प्यूरिन बेस है, थायमिन दिया है, थायमिन तो हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में तो है ही नहीं, है ना। गुआनिन हमारा प्यूरिन बेस है, बचा क्या, यूरासिल, यूरासिल जो है हमारा पिरिमिडीन बेस है, न्यूक्लियो बेस है जो हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये हरियाणा फार्मासिस्ट एग्जाम का 2017 का क्वेश्चन है। ओके, तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन डी यूरासिल, देखिए यही लिखा हुआ है, पिरिमिडीन बेस इन आरएनए और साइटोसिन एंड यूरासिल, पिरिमिडीन बेस डीएनए में साइटोसिन एंड थायमिन होते हैं। ओके, डीएनए में जो ये थायमिन होता है, थायमिन की जगह पे आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। ओके, फिर कह रहे हैं आरएनए डीएनए हैव 3 बेस इन कॉमन। कह रहे हैं आरएनए और डीएनए में 3 बेस कॉमन है, कौन कौन से, 2 तो प्यूरिन बेस कॉमन है, एडेनिन और गुआनिन कॉमन है, और तीसरा जो है हमारा साइटोसिन जो पिरिमिडीन बेस होता है ये भी कॉमन होता है ना। तो यही लिखा हुआ 3 बेस कॉमन कौन कौन से हैं आपके, गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन है। 4th बेस जो थायमिन होता है, डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में 4th बेस हमारा यूरासिल होता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। फिर से बेस के ऊपर क्वेश्चन है, प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए में और डीएनए में प्यूरिन बेस तो सेम है, एडेनिन है एक तो और दूसरा कौन सा है, गुआनिन है। आरएनए की कहें या डीएनए की कहें, हमारे प्यूरिन बेस तो सेम है। तो कह रहे प्यूरिन बेस आरएनए में कौन सा है, तो साइटोसिन तो कौन सा है, पिरिमिडीन में आ जाएगा, है ना। थायमिन भी पिरिमिडीन में आ जाएगा, गुआनिन सही हो जाएगा, गुआनिन आपका प्यूरिन बेस है, यूरासिल भी हमारा पिरिमिडीन बेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड ऑफ। देखिए डीएनए जो होते हैं इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो इन दोनों स्ट्रैंड, जैसे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, आप लोगों ने डीएनए का पढ़ा होगा ऐसे, है ना। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कह रहे इसके जो 2 स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के, तो इनके आपस में जो जुड़े होते हैं ना, हेल्ड टुगेदर, इन दोनों के बीच में, इन ये 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये दोनों के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, देखिए बॉन्ड ऑफ, तो ये आपका देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस जो है ना हमारे एडेनिन, गुआनिन, इन सब के जो नाइट्रोजन बेस के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ओके,
नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन मैन। तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट बताइए। क्रिएटिनिन होता है, यूरिक एसिड, ज़ैंथिन है, फॉस्फेट। तो आपका यूरिक एसिड होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। असम में पूछा गया 2021 में ये क्वेश्चन। ओके, और देखिए 2021 में इसरो में भी सेम क्वेश्चन आए। ऑप्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म इन मैन, तो आपका वही है यूरिक एसिड है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखिए आपका भी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, डीएनए एंड आरएनए डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। देखिए डीएनए और आरएनए कहाँ पर डिफर करते हैं, बेस के ऊपर ही है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, प्यूरिन बेस तो सेम होते हैं। अगर ये डीएनए है तो भी एडेनिन और ग्वानिन होंगे, है ना, और अगर आरएनए है तो भी एडेनिन और ग्वानिन होंगे। प्यूरिन बेस तो सेम है। पिरिमिडीन बेस जो होते हैं, पिरिमिडीन बेस जो है वो आपके डीएनए में तो कौन सा होता है, साइटोसिन के साथ थायमिन होता है। और अगर आरएनए है तो साइटोसिन तो सेम है, थायमिन की जगह यूरासिल हो गया। अब अपना क्वेश्चन पढ़िए, डीएनए कंटेन साइटोसिन एंड आरएनए कंटेन एडेनिन। ओके, डीएनए आरएनए डिफर कहाँ पर डिफर करते हैं, तो एडेनिन के रिस्पेक्ट में तो डिफर करते ही नहीं है ना, साइटोसिन के में। तो ये ऑप्शन तो काट दीजिए। आरएनए कंटेन एडेनिन, तो एडेनिन तो दोनों में ही होता है, तो ये ऑप्शन भी काट दीजिए। डीएनए कंटेन थायमिन एंड आरएनए कंटेन यूरासिल, ये बिल्कुल सही है। डीएनए में जो आपका पिरिमिडीन बेस है वो थायमिन होता है, आरएनए का पिरिमिडीन बेस जो है वो यूरासिल है। यहाँ पर डिफर करे, ये तो हमारा ऑप्शन तो सी बिल्कुल राइट हो गया। बाकी आरएनए कंटेन ग्वानिन एंड आरएनए कंटेन एडेनिन, तो ये आपके प्यूरिन बेस तो सेम ही होते हैं। तो डिफर कहाँ करते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डीएनए स्ट्रक्चर एडेनिन मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली विद। कह रहे जो आपका डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें एडेनिन जो है वो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा। जो हमने देखा कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड के बीच में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजनस बेस जो है ना उनके बीच में होता है। तो कह रहे एडेनिन जो होता है ये किसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन या यूरासिल। तो आपका एडेनिन जो होता है ये थायमिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। एडेनिन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, थायमिन के साथ में बनाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे नेम दोज प्यूरिन बेस विच आर कॉमनली फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। को कह रहे वो प्यूरिन बेस बताइए जो कॉमनली पाए जाते हैं हमारे डीएनए और आरएनए में। तो प्यूरिन बेस तो सिंपल है, एडेनिन और ग्वानिन हमने देखा है ना। तो एडेनिन और ग्वानिन आपको ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो क्लियर है, ऑप्शन ए राइट हो गया। जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो अभी हमने देखा कि हमारे नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो कह रहे कि जो आपका एडेनिन हमने देखा एडेनिन जो है वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, थायमिन के साथ में, है ना। तो कह रहे कि एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 होते हैं, 3, 4 या 8। तो कह रहे कि एडेनिन और थायमिन जो आपका एडेनिन और थायमिन के बीच में जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने होते हैं, एडेनिन जो है बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ में और एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए लिखा भी हुआ देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और कह रहे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा थायमिन के साथ में, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ग्वानिन की बॉन्ड फॉर्मेशन साइटोसिन के साथ में होगी और उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट है शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। तो ये हमने देख ही लिया, डीएनए आरएनए दोनों की शुगर देख ली हमने डीएनए में कौन सी देखी, डीऑक्सीराइबोज शुगर देखी, डीऑक्सीराइबोज शुगर देखी है ना। और आरएनए में सिंपल कौन सी शुगर देखी थी, आरएनए में हमने कौन सी देखी थी, हमारी राइबोज शुगर देखी थी। तो ऑप्शंस देख लीजिए, आपका ऑप्शन तो ए ही राइट हो जाएगा, राइबोज हो जाएगी आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज हो जाएगी डीएनए में, है ना।
बाकी ये फ्रक्टोज और पेंटोज, पेंटोज तो आपका राइबोज खुद ही एक पेंटोज है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है थायमीन इज करेक्टराइज्ड एज, देखिए थायमीन क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब आप सोचोगे कि हमने तो विटामिन B1 को भी थायमीन कहा था, है ना, और विटामिन B और C वाटर सोल्यूबल होते हैं, है ना, लेकिन जो आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है ना उसका स्पेलिंग ऐसे होता है थायमीन, है ना, बोला तो ये भी थायमीन जाएगा, ये भी थायमीन जाएगा, लेकिन ये आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन B1 थायमीन है, और ये हमारा जो है पिरिमिडीन बेस जो हमारा है वो थायमीन है। इन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। ओके, तो ये हमारा पिरिमिडीन बेस होता है, क्या होता है, पिरिमिडीन बेस होता है जो हमारा DNA में प्रेजेंट होता है। थायमीन क्या है, पिरिमिडीन बेस होता है जो हमारा DNA में प्रेजेंट होता है, क्योंकि RNA में तो थायमीन की जगह पे यूरासिल होता है ना, तो RNA में तो याद रखना थायमीन की जगह पे यूरासिल है, और थायमीन जो है DNA में होता है पिरिमिडीन बेस। तो आपसे सिंपल पूछा है थायमीन क्या है, वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल विटामिन ना होके, प्यूरिन बेस ना होके हमारा पिरिमिडीन बेस होता है, क्योंकि प्यूरिन बेस तो हमारे एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। ओके, क्लियर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, किस किस के बीच में है। देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अभी हमने देख भी लिया, वैसे न्यूक्लिक एसिड के बीच में है, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, डाइग्लिसराइड, तो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, तो हम बात ही न्यूक्लिक एसिड के बारे में कर रहे हैं, तो हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में होगा, न्यूक्लिक एसिड के बीच में, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमैटिन किससे मिलके बना है, DNA एंड प्रोटीन, DNA RNA एंड प्रोटीन, DNA एंड RNA या फिर RNA, तो जो क्रोमैटिन है इसमें DNA एंड प्रोटीन होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए DNA प्लस प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन होती है, इस कॉम्बिनेशन को क्रोमैटिन कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न इन द हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ DNA, DNA का हेलिकल स्ट्रैंड जो है उसका जो ईच टर्न होता है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 आर्मस्ट्रॉन है, 34 आर्मस्ट्रॉन, 28 आर्मस्ट्रॉन, 42 आर्मस्ट्रॉन, तो ये 34 आर्मस्ट्रॉन होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 34 आर्मस्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है इसमें DNA डुप्लेक्स मॉडल प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक, जो DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में आपका किसने दिया था, ये वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट जो है इन्होंने दिया था। ओके, तो इसमें राइट हैंडेड स्पायरल होता है ये DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये BDNA होता है। ओके, तो कह रहे ईच टर्न ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड ए पिच एंड हैज, इसकी लेंथ आपकी 34 आर्मस्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ DNA रेप्लिकेशन प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक, देखिए वॉटसन और क्रिक जो है इन्होंने DNA रेप्लिकेशन का जो मेथड बताया है, DNA रेप्लिकेशन मतलब DNA से DNA बनना, है ना, तो वो कौन सा, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, रोलिंग लूप, तो वो है सेमी कंजर्वेटिव है। वॉटसन एंड क्रिक ने जो DNA रेप्लिकेशन का मेथड बताया वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नहीं, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम, कह रहे इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, देखिए DNA से DNA बनेगा, वो तो हमारा क्या है, जो है रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन का मतलब है कि DNA से DNA बनना। अभी ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता है DNA टू RNA, DNA से RNA जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA टू DNA रेप्लिकेशन हो गया, DNA से RNA को बनने को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA स्ट्रैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहे DNA स्ट्रैंड जो है इसमें सभी की सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, एक को छोड़ के। देखिए अनदर DNA स्ट्रैंड बिल्कुल सही है, DNA से DNA बनेगा रेप्लिकेशन के थ्रू, प्रोटीन मॉलिक्यूल, RNA मॉलिक्यूल, mRNA मॉलिक्यूल। देखिए DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, डायरेक्ट DNA से प्रोटीन नहीं बन रहा है ना, तो कह रहे एक्सेप्ट जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन पहले DNA से बनेगा, RNA ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर RNA से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पार्टिसिपेट इन द रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल, DNA के रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा, DNA पॉलीमरेज अल्फा, DNA पॉलीमरेज बीटा, DNA पॉलीमरेज गामा या डेल्टा, तो ये हमारा DNA पॉलीमरेज बीटा होता है।
ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात जो है सही लिखी हुई है। ओके, तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन देखिए, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो सही है क्या? बिल्कुल सही है, डीएनए की फुल फॉर्म यही होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस बेस होगा, न्यूक्लियोटाइड में शुगर होगा, मतलब कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट होगा, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, मतलब न्यूक्लियोसाइड को समझ जाना है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, वही हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सारी बातें सही लिखी हुई है। ये क्वेश्चन बनाने का मतलब ही ये था कि आपको रिवाइज हो सके, है ना। डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए मतलब कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, या फिर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बोल दीजिए। ओके, तो सारी ही बातें सही लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा ट्रू है। देखिए प्यूरिन बेस आर एडेनिन एंड ग्वानिन, तो प्यूरिन बेस हमारे एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, सही है क्या? बिल्कुल सही है। पिरिमिडिन बेस आर साइटोसिन थायमिन एंड यूरासिल, तो पिरिमिडिन बेस साइटोसिन थायमिन और यूरासिल होते हैं, ये भी सही है। थायमिन ऑफ डीएनए इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन आरएनए, कह रहे डीएनए का थायमिन जो होता है पिरिमिडिन बेस वो रिप्लेस होता है यूरासिल इन आरएनए, आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारी ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, देखिए लिपिड्स बेसिकली होते क्या हैं, ये हमारे क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनमें सोल्यूबल होते हैं आपके, ये होते हैं लिपिड्स। तो अभी क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई वन ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा। देखिए आपके जो लिपिड्स में जैसे सिंपल लिपिड्स हो गया, है ना, तो वो जैसे बने होते हैं एस्टर होते हैं फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, ठीक है, तो फैटी एसिड के बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें पूछा सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है। देखिए एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड का मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन का मतलब ही क्या होता है, डबल बॉन्ड, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड जिसमें कि एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो सैचुरेटेड में बताइए, लिनोलिक आपका अनसैचुरेटेड में आ जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड आपका सैचुरेटेड में आ जाएगा, बाकी रेकिडोनिक एसिड ओलिक एसिड दोनों भी आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आ जाएंगे। देखिए आईटीबीपी में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोगों से। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड में आता है, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लोरिक एसिड, पामिटिक और स्टीयरिक एसिड ये आपके आते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए आप सैचुरेटेड में जैसे आपके ना कई बार पूछ लेते हैं कितने कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जैसे आपका लोरिक एसिड है, तो लोरिक एसिड में कितने कार्बन है, तो 12 कार्बन होते हैं, याद रखना है। पामिटिक एसिड जो है आपका, पामिटिक एसिड में कितने होते हैं, पामिटिक एसिड में हमारे होते हैं 16 कार्बन होते हैं, ठीक है। लोरिक एसिड में 12 कार्बन है, पामिटिक में 16 होते हैं, स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं। ओके, और 14 कार्बन वाला कंपाउंड होता है मिरिस्टिक एसिड, है ना। 14 कार्बन किस में होता है, मिरिस्टिक एसिड में। थोड़ा सा ना कार्बन का भी याद रख लेना। और 20 कार्बन आपका वो होता है, या कौन सा, रेकिडोनिक एसिड जो होता है उसमें 20 कार्बन होते हैं। तो आपका जो है अनसैचुरेटेड में तो आपका हो गया ओलिक एसिड जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कह रहे कि देयर इज वन और मोर डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फैटी एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसैचुरेशन। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनसैचुरेशन मतलब कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा अनसैचुरेशन मतलब कि सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड जिसमें है उसको सबसे पहले रखना है, उसके बाद में लास्ट में सबसे कम वाला। देखिए आपको ऑप्शन में स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक, लिनोलिनिक, लिनोलिक और लिनोलिनिक। देखिए आपका ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है ना, और स्टीयरिक एसिड है ये तो सैचुरेटेड है, तो इसमें तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो सबसे लास्ट में तो आपका स्टीयरिक एसिड आएगा, पी वाला सबसे लास्ट में आएगा। फिर उसके बाद आपको रखना है क्यू वाला। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर तो देखिए एक ही ऑप्शन से निकल गया। अगर आपको पता था कि अनसैचुरेटेड में आपका स्टीयरिक एसिड आता ही नहीं है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो आपका आंसर तो वैसे ही निकल आना था, है ना। देखिए आंसर ऑप्शन सी हो गया। अभी देखिए आपका जो है सबसे जो ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, तो इसको यहाँ रख दिया हमने, है ना।
ना, इसमें एक भी नहीं है स्टेरिक एसिड में, क्योंकि ये हमने देखा 18 कार्बन कंपाउंड वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। फिर आपका होता है लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड। तो लिनोलिनिक एसिड में आपके सबसे ज़्यादा है, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, तो आप इसको देख लेना थोड़ा सा। तो आपका जो है आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन सी हो गया। ओके, ओलिक एसिड होता है सबसे मतलब कि 1 डबल बॉन्ड होता है ओलिक एसिड में, उसके बाद लिनोलिक एसिड, फिर लिनोलिनिक एसिड होता है, फिर अरेकिडोनिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। इसमें पूछा कि लिपिड ही नहीं है। देखिए ये आपका यूपीएनएचएम में आया क्वेश्चन, उसके बाद सीआरपीएफ में आ गया है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कह रहे लिपिड ही नहीं है। देखिए प्रोटीन्स, अब फर्स्ट ऑप्शन ही देखिए प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स है ना, तो वो लिपिड कैसे होंगे। तो आपका तो नोट पूछा था, ऑप्शन तो ए ही निकल के आ गया है ना। बाकी ऑयल्स, वैक्सीज, फैट्स है ना, तो आप जब लिपिड्स पढ़ते हैं तो उसमें आपके आते हैं सिंपल लिपिड्स पढ़ते हो है ना, लिपिड्स पढ़ते हो ना, तो उसमें सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स के बाद आपके डिराइव लिपिड्स होते हैं और मिसलेनियस लिपिड्स होते हैं। तो सिंपल लिपिड्स जो होते हैं, सिंपल लिपिड्स में आपके फैट एंड ऑयल्स आते हैं, फैट एंड ऑयल्स आते हैं, और क्या आता है, वैक्सीज आता है ना। ठीक है, तो ये आपके सिंपल लिपिड्स होते हैं। तो ऑयल्स, फैट, वैक्सीज, ये सारे हमारे लिपिड्स में आते हैं, सिंपल लिपिड्स में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं है लिपिड, प्रोटीन नहीं आता इसमें। ओके, तो आपके फैट, ऑयल्स और वैक्सीज हमारे आते हैं किसमें, सिंपल लिपिड्स में आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल लिपिड्स आर। तो सिंपल लिपिड्स में मैंने अभी आपको बताया, सिंपल लिपिड्स में फैट, ऑयल, वैक्सीज बताया। देखिए फैट एंड वैक्सीज बिल्कुल सही है, सिंपल लिपिड्स में आएंगे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ये आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड्स बोल दीजिए, उसमें आते हैं। तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। बाकी फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन ये क्या है आपके, ये आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड है। क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड बोल दीजिए, या क्या बोल दीजिए, कंपाउंड लिपिड बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें हमारे फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, लिपोप्रोटीन्स आते हैं, और अमीनोलिपिड, सल्फोलिपिड्स ये भी आते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ना, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, फॉस्फोलिपिड्स में यह आपका कंपाउंड लिपिड्स में आता है, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स जैसे कि हमारे इसमें लिपिड्स के साथ साथ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आपका एलडीएल हो गया, एचडीएल हो गया ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, चाइलोमाइक्रोन्स हो गया, ये सारे हमारे लिपोप्रोटीन्स में आते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जैसे कि देखिए सिंपल लिपिड्स जो होते हैं उनमें तो क्या होता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल होता है, लेकिन जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं उसमें फैटी एसिड प्लस अल्कोहल के साथ में एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो अगर फॉस्फोलिपिड्स होंगे तो वो एडिशनल ग्रुप फॉस्फोरिक मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप प्लस बेस होगा। ओके, और अगर ग्लाइकोलिपिड होंगे तो वो एडिशनल ग्रुप क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ओके, तो अभी आगे हम लोग ये देख लेंगे। तो आपका इसमें हो गया सिंपल लिपिड्स कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए हो गया, फैट एंड वैक्सीज हो गया। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा भी वो सिंपल लिपिड्स के बारे में, एस्टर फैटी एसिड विद अल्कोहल। और जो फैट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एस्टर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ओके, एस्टर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल होते हैं फैट्स। ठीक है, और जो वैक्सीज होते हैं वो होता है एस्टर फैटी एसिड विद हायर मोलिकुलर वेट अल्कोहल। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए फैट और वैक्सीज के बारे में भी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड्स एक्सेप्ट। तो ये भी आपका यूपीएनएचएम और सीआरपीएफ दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे कि कंपाउंड लिपिड्स में आते, तो मैंने आपको बताया कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, हमारे लिपोप्रोटीन्स आते हैं, है ना। देखिए पॉलीमर नहीं आता है इसमें, ऑप्शन आपका यही राइट हो जाएगा, आपने बताना था एक्सेप्ट। तो ग्लाइकोलिपिड्स आ जाएगा आपका कंपाउंड लिपिड्स में, लिपोप्रोटीन्स आ जाएगा, फॉस्फोलिपिड्स आ जाएगा, ये तीनों आपके कंपाउंड लिपिड्स में आ जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। ओके, कंपाउंड लिपिड्स में आपके फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, अमीनोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स ये सब आ जाएंगे, है ना। कंपाउंड लिपिड्स में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें देखिए फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ में एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। आपके जो सिंपल लिपिड्स है वो तो क्या होता है, एस्टर और फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, है ना। लेकिन जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं इनमें फैटी एसिड और अल्कोहल तो है ही, साथ में एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको नाम देते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, लिपोप्रोटीन है, एमिनोलिपिड है, सल्फोलिपिड्स है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है,
फोस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ, तो फोस्फोलिपिड्स के बारे में बताना है। फोस्फोलिपिड्स कौन से? फोस्फोलिपिड्स जो आपके कंपाउंड लिपिड्स में आते हैं, ठीक है। तो इसमें फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा, साथ में एडिशनल ग्रुप होगा, कौन सा? फोस्फोलिपिड्स। नाम से पता लग रहा है इसमें क्या? फॉस्फेट ग्रुप होगा, है ना। और एक क्या होगा? नाइट्रोजिनस बेस होगा। ओके तो आपका देखिए, आपका फोस्फोलिपिड में फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा। ओके बाकी फैटी एसिड और अल्कोहल सिंपल लिपिड्स होते हैं। फैटी एसिड अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट प्लस बेस जो है ये आपके ग्लाइकोलिपिड्स के लिख रखे, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। और लिपिड प्लस प्रोटीन आपके लिपोप्रोटीन्स होते हैं, एचडीएल एलडीएल जो होते हैं। ओके ये आपकी कंपाउंड लिपिड्स के बारे में क्लियर हो गया आपका। अब लैसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो लैसिथिन किसका एग्जांपल है ये आपने बताना है। लैसिथिन किस में आता है? देखिए जब आप अपने कंपाउंड लिपिड्स में जब आप फोस्फोलिपिड्स पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? फोस्फोलिपिड्स पढ़ते हो, है ना। फोस्फोलिपिड्स जब पढ़ते हैं, फोस्फोलिपिड्स मतलब कि फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस इसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप और वो होगा क्या? नाइट्रोजन बेस। तो आपके फोस्फोलिपिड्स जो होते हैं इसमें आपके ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स आते हैं और आपके स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स आते हैं। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में आपका लैसिथिन आता है और सिफेलिन आता है। लैसिथिन और सिफेलिन आता है। क्या आता है? लैसिथिन और सिफेलिन आता है। किस में आता है ये? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में। और जो स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स होते हैं ना, स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स में स्फिंगोमाइलिन आता है। क्या आता है? स्फिंगोमाइलिन आता है। ठीक है तो आपका लैसिथिन आपसे पूछा है, तो लैसिथिन और सिफेलिन मैंने आपको क्या बताया? फोस्फोलिपिड्स में भी कौन से? जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है उसमें आपका लैसिथिन और सिफेलिन आएगा। तो देखिए आपको ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स दिया, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन। देखिए ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स नहीं होगा, स्फिंगोफोस्फोलिपिड भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में हमारा लैसिथिन, और अगर सिफेलिन का पूछते ना तो सिफेलिन भी इसी में आता है। ओके किसमें? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में, याद रखना है। ओके और जो आपका ग्लाइकोलिपिड्स है तो मतलब इसमें एडिशनल ग्रुप क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपका स्फिंगोसिन, जैसे सेरिब्रोसाइड होता है, सेरिब्रोसाइड वो किसका एग्जांपल है? ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल होता है। लिपोप्रोटीन में मैंने आपको बता दिया लिपिड प्लस प्रोटीन, इसमें एचडीएल एलडीएल ये सब आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टीरोल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो स्टीरोल्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं? देखिए लिपिड्स है, वैक्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो हमारे जो लिपिड्स होते हैं ना, तो लिपिड्स में ही हमारे स्टीरोल्स आते हैं। क्या आते हैं? स्टीरोल्स किस में आते हैं? लिपिड्स में। देखिए आपके मैंने आपको बताया लिपिड्स में एक तो सिंपल लिपिड्स बताए, एक कंपाउंड लिपिड्स बताए, एक हमारे डिराइव लिपिड्स होते हैं। क्या होता है? डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स से डिराइव होते हैं उन्हें बोलते हैं डिराइव लिपिड्स। इसमें हमारे स्टीरोल्स आते हैं। स्टीरोल्स जो आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, स्टीरोल्स लिपिड्स में आता है, तो ये हमारा डिराइव लिपिड्स में आता है। कोलेस्टेरोल जैसे हो गया, है ना, स्टीरॉइड्स हो गया, कीटोन बॉडीज हो गया, फैट सोल्यूबल विटामिन्स हो गए, ये हमारे सब क्या आते हैं? डिराइव लिपिड्स में आते हैं, जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स से डिराइव होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेरिब्रोसाइड। सेरिब्रोसाइड का एक टाइप बताना है। तो सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रोसाइड पहले तो कौन सी क्लास में देखिए आता है? सेरिब्रोसाइड जो है हमारा कंपाउंड लिपिड में आता है। किस में आता है? कंपाउंड लिपिड में। तो कंपाउंड लिपिड में भी कौन कौन सी क्लास है? फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ये सब है। तो आपका जो ग्लाइकोलिपिड जो होता है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में आपका क्या आता है? ये ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं उसमें आपका आता है ये सेरिब्रोसाइड। अब सेरिब्रोसाइड का एक टाइप बताना है, ठीक है। देखिए लैसिथिन, तो मैंने आपको लैसिथिन और सिफेलिन किस में बताया था? हमारे फोस्फोलिपिड में बताया था। किस में आए थे? फोस्फोलिपिड में आए थे, है ना। लैसिथिन और सिफेलिन किस में आए थे? फोस्फोलिपिड में भी हमारे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में आए थे लैसिथिन और सिफेलिन, है ना। तो ये ऑप्शन तो कट गए। तो आपका सेरिब्रोसाइड का एक टाइप है केरासिन होता है। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। देखिए ये आईटीबीपी में पूछा गया है रिसेंटली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रिकर्सर बताना कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, फॉर्मिक एसिड या अरेकिडोनिक एसिड। तो हमारा अरेकिडोनिक एसिड जो होता है ये होता है प्रिकर्सर किसका? प्रोस्टाग्लैंडिन का। ओके नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये उड़ीसा में पूछा गया क्वेश्चन रिसेंटली। तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, प्लेटलेट्स या चाइलोमाइक्रोन। तो आपका जो एलडीएल होता है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल कहे तो आप कहेंगे एचडीएल। एचडीएल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है।
ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड इज एसोसिएटेड विद द रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये भी उड़ीसा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बता ही दिया, एचडीएल गुड होता है और एलडीएल बैड होता है। तो आपका एचडीएल दिया हुआ है ऑप्शन बी में, और फुल फॉर्म भी याद रखनी है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि एग्जाम में अभी क्या हो रहा है, फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है। ओके, एचडीएल आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, किडनी। चाइलोमाइक्रोन कहाँ बनते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एन ऑक्टाडिकेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मिरिस्टिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लोरिक या फोलिक एसिड। ओके, तो एन ऑक्टाडिकेनोइक एसिड जो है इसे और क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्टीयरिक एसिड कहेंगे। ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा, स्टीयरिक एसिड। ओके, देखिए स्टीयरिक एसिड कह रहे हैं कि लॉन्ग चैन सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमने स्टीयरिक एसिड पढ़ा, जिसमें हमारे कितने कार्बन थे, 18 कार्बन थे, है ना। तो इसको ऑक्टाडिकेनोइक एसिड भी कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला दे रखा है आपका, इसमें 18 कार्बन होते हैं। मिरिस्टिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है, ये भी सैचुरेटेड लॉन्ग चैन फैटी एसिड है, इसमें 14 कार्बन होते हैं। मिरिस्टिक एसिड में 14 कार्बन है, और लोरिक एसिड में 12 कार्बन मैंने आपको बताए थे। लोरिक में 12 बताए थे, मिरिस्टिक में 14 बताए थे। उसके बाद पामिटिक एसिड होता है, उसमें 16 कार्बन होते हैं, है ना। आपका 18 कार्बन वाला स्टेरिक एसिड होगा। उसके बाद एराकिडोनिक एसिड होता है, उसमें 20 कार्बन होते हैं। एराकिडोनिक एसिड में कितने, 20 कार्बन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एराकिडोनिक एसिड कंटेन डैश कार्बन एटम। तो एराकिडोनिक एसिड में मैंने आपको अभी बताया कितने कार्बन बताए, 16, 18, 20, 22 कितने होते हैं, 20 कार्बन होते हैं। किसमें, आपके एराकिडोनिक एसिड में कितने होते हैं, 20 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। लोरिक एसिड देखिए आपका लोरिक एसिड में 12 हो गए, लोरिक एसिड में कितने हैं, 12 कार्बन है ना। उसके बाद आपका मिरिस्टिक एसिड में कितने हैं, 14 होते हैं। उसके बाद आपका आता है पामिटिक एसिड में कितने, 16 कार्बन होते हैं। स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं। ओके, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन देखते हैं, लीबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट। तो लीबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट है, किसके डिटेक्शन के लिए होता है, देखिए कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड या ACE। ठीक है, एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज, ACE। देखिए आपका जो है क्या है, ACE का फुल फॉर्म क्या होगा, ACE इनिबिटर्स भी होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स भी होते हैं, ACE, है ना। तो आपका देखिए इसमें हमें बताना लीबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट किसके होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है। ओके, लीबरमैन बर्कार्ड आपका जो रिएक्शन टेस्ट आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए। नेक्स्ट लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, तो लाइपेज किसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल है, प्रोटीन सिंपल है। किसका डाइजेशन करेंगे, लिपिड्स, ये फैट्स का, ऑप्शन बी। जैसे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड करें, तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया या ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन जो आपका C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल कंसिस्ट ऑफ डैश कार्बन एटम। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका, इसमें कितने कार्बन होते हैं आपने ये बताना है, 27, 30, 14 या 35। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें 27 कार्बन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू। स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम जो है इसकी एक्टिविटी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है। नीमन पिक डिजीज, जैकोब डिजीज, क्रैबेट डिजीज, गोचर डिजीज। तो डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू नीमन पिक डिजीज हो जाता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स के एग्जाम्पल्स बताने हैं आपने, कौन से हैं डिराइव्ड लिपिड्स, जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स से डिराइव होते हैं। देखिए इसमें स्टीरोल आता है, बिल्कुल आता है, स्टीरोइड्स बिल्कुल आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, फैट सोल्युबल विटामिन आते हैं, आपकी कीटोन बॉडीज आती है इसमें। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है क्रैबेज डिजीज का ड्यू डिफेक्ट इन। तो क्रैबेज डिजीज जो होता है इसमें इनमें से कौन से एंजाइम में डिफेक्ट की वजह से क्रैबेज डिजीज होता है, बीटा ग्लूकोसिडेज है, बीटा गैलेक्टोसिडेज है, स्फिंगोमाइलिन मेटाबॉलिज्म में यह है एक्सोज अमीनिडेज A। तो ये होता है क्रैबेज डिजीज होता है आपका ऑप्शन बी, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है इसमें डिफेक्ट की वजह से होता है।
जैसे गोचर डिजीज अकॉर्डिंग टू डेफिशिएंसी ऑफ गोचर डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होता है, सिरामिडेज, हेक्सामिनिडेज है, स्फिंगोमाइलेज, बीटा ग्लूकोसिडेज है। तो आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बीटा ग्लूकोसिडेज जो आपका है इसकी डेफिशिएंसी से गोचर डिजीज होता है। ओके, नेक्स्ट सिरामिडेज डेफिशिएंसी कैन कोज, तो दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिरामिडेज डेफिशिएंसी से क्या होगा, फेब्राइट डिजीज, क्रैबेट डिजीज, फार्बर, गोचर डिजीज। तो इससे होगा आपका क्या, फार्बर डिजीज होता है सिरामिडेज की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमैच्योर इन्फेंट इज कोज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ। ओके, तो प्रीमैच्योर इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है किसके एब्सेंस की वजह से होता है, सिफेलिन, लैसिन, फोस्फेटाइडोसिरीन, मायो इनोसिटोल। तो ये भी ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लैसिथिन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कैलोरीज शुड बी फ्रॉम फैट, फैट से कितनी कैलोरीज, कितना परसेंट कैलोरीज होना चाहिए, नॉट मोर देन 30%, याद रखना। ओके, तो आपका जो ऑप्शन देख लीजिए, तो आपका 10 to 30% हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट यूज इन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, अमोनिया करेंगे, एसिटिक एसिड, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रिक एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाएगा सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस में। ओके, देखिए सैपोनिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एस्टर जो है रिएक्ट करेगा इनऑर्गेनिक बेस से टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड सोप। जनरली इट अकर व्हेन ट्राइग्लिसराइड्स रिएक्ट करते हैं पोटाशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, सोप कोल्ड सोल्ट कोल्ड सोप। ओके, नेक्स्ट है रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप बताना है आप लोगों ने, कौन सा है, LDL रिसेप्टर कंसंट्रेशन, VLDL सिक्रेशन, मिवालोनिक एसिड फॉर्मेशन या कोएंजाइम A फॉर्मेशन। तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप होता है मिवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इन सीवियर क्रोनिक इलनेस इज कॉल्ड पायरेक्सिया, रिकेट्सिया, कैचेक्सिया, पोरफायरिया। तो इसे क्या बोलते हैं, कैचेक्सिया बोलते हैं। कह रहे वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इन सीवियर क्रोनिक इलनेस, तो ये आपका कैचेक्सिया होता है, ऑप्शन सी। ओके, तो कैचेक्सिया के बारे में लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम आपका वेट लॉस होता है, मसल वास्टिंग हो जाता है। इट इज सिम्टम ऑफ मैनी क्रोनिक कंडीशन जैसे कैंसर, क्रोनिक रीनल फेलियर, HIV, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, तो ये हमारे लिपिड्स के क्वेश्चंस हो गए। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, बिलोंग टू द क्लास ऑफ लिपिड्स, वैक्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।